Hello and welcome to my YouTube channel Bong Doc. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bankura Somilani Medical College and Hospital. मेरे बहुत सारे YouTube सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे इंस्टाग्राम में पिंच किए है कि भैया ये सब न्यूज़ आया है, एनटीए का जो एफिडेविट 5 बजे तक आज जमा देने वाला था वो उसका न्यूज़ आया है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और डिले ना करके। वीडियो के शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़, आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग लाइक भी करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारा इम्पैक्ट एक लार्जर मास तक जा सके, लार्जर ऑडियंस तक जा सके। तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो एफिडेविट वगैरह वगैरह ये 6 जुलाई से बनाया गया था एंड उसमें एड ऑन चल रहा था हर रोज़, ठीक है। मतलब मान लो कि आपका 8 जुलाई का ये जो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग था वो 8 जुलाई का था। अब 6 जुलाई से ये पीडीएफ वगैरह ये सब जो है पीआईएल अगेंस्ट अलक पांडे सर, अगेंस्ट जो सब भी और पिटीशन किए हैं उनके अगेंस्ट में जो सब बनाया है, जो सब आंसर्स एनटीए ने अपने एफिडेविट में दिया है वो टोटल एनटीए आज जमा करने वाला है। मतलब जमा कर दिया है जो 5 बजे तक जमा करना था। तो एनटीए में क्या क्या किया वो हमें देखना पड़ेगा। इसमें एनटीए ने क्या क्या अप्लाई किया वो हम देख रहे हैं, या फिर एनटीए ने एफिडेविट में क्या रिप्लाई दिया तो देखते हैं। चलिए, तो पहले में जो इन्होंने बोला है कि सबमिशन इन रिप्लाई ऑफ कॉन्टेक्शन रिगार्डिंग हाई परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच इज कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर इन अमरेटेड एज अंडर। तो इसमें जो है इन्होंने हाई कट ऑफ्स का जो रीजन दिया है, पहला तो बोला है जो स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं इस साल, पिछले साल से लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स बढ़ गए, वो एक पुराना जो लेम एक्सक्यूज है उनका वो एक है। तो ठीक है, हम मान रहे चलो कि कॉम्पेरेटिव एनालिसिस से देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स बढ़ गए तो कट ऑफ भी बढ़ गए क्योंकि ह्यूमन ब्रेन्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब जो मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर है 61 कैंडिडेट स्कोरिंग 720/720 जो बोला है, सब बच्चे बोल रहे हैं कि स्कैम हुआ। इसके मेन कारण यही है क्योंकि 161 बच्चे का 720 आ गया है। इसका मेन कारण है कि कोर कॉन्सेप्ट्स एंड टू एलिवेट द प्रेशर ऑन स्टूडेंट हु फेस चैलेंज इन कंप्लीटिंग देयर स्टडीज ड्यू टू पैंडेमिक 2019-20। तो उनका पहला बात है कि 2019-20 में बच्चे लोग ने कोविड के कारण पढ़ नहीं पाए तो इसके लिए अभी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ये एक कारण है। नेक्स्ट बोला है कि 22 से 25% सिलेबस कम हो गया है। पी ब्लॉक केमिस्ट्री वो वगैरह वगैरह चैप्टर और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स बायोलॉजी का डिलीट कर दिया गया है, तो इसके कारण सिलेबस भी इजी था। उसके साथ एड ऑन होता है कि 2019 से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छे से मटेरियल नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे इसलिए बच्चे ज़्यादा पढ़ने लगे और ज़्यादा मार्क्स आ गया। ये इनका बात है, एनटीए का बात है, मेरा बात नहीं है, मैं एनटीए का बात बोल रहा हूँ। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में फिर से गाली बकोगे, इसलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ। उसके बाद है कि इट इज सबमिटेड दैट दिस रिडक्शन इन सिग्निफिकेंटली लेसन द बर्डन ऑफ स्टडीज ऑन स्टूडेंट्स फोकसिंग ऑन ए मोर कॉन्साइज सिलेबस व्हिच बेनिफिटेड द कैंडिडेट्स इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इफेक्टिवली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। तो वही बोल रहे कि कम चैप्टर्स है तो फिर ज्यादा फोकस कर पाएंगे वगैरह वगैरह सारा कुछ बोला है। यहाँ पे फिर से बोला है कि फर्दर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस द क्वेश्चन पेपर्स का अलग अलग कोड होता है, वहाँ पे यूनिवर्सली यूज्ड एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री होता है। अब और बोला कि ये स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेड बाय आंसरिंग रेस्पोंडेड टू इंश्योर दैट ऑल कैंडिडेट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जियोग्राफिकल सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड। तो जो बोल रहा है जो क्वेश्चन पैटर्न का होता है उसका अलग अलग एक ओवरऑल में जो चीज़ है वो बोल दे रहा हूँ कि सारा कुछ वगैरह वगैरह क्वेश्चन पेपर का अलग अलग सेट होता है। उसके साथ साथ जो बोला है कि पूरे ऐसे तीन, देखो एनसीईआरटी जो है वो सारे बच्चों के पास एक्सेसिबल है इरेस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल बैकग्राउंड। तो मतलब बोल रहे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है ताकि जो गरीब बच्चे भी हैं वो भी इसको अफोर्ड कर सके और इससे वो अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके नीट में। ठीक है, सीधा बात है, वही बोल रहा है कि बैकग्राउंड सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, इसलिए उन्होंने एनसीईआरटी बेस्ड पेपर किया है ताकि गरीब का भी बच्चा डॉक्टर बन सके, ये उनका बात है वगैरह वगैरह। इसलिए वो लोग मॉडरेट टू इजी पेपर बनाते हैं क्योंकि सबका इच्छा है डॉक्टर बनने का। और एनसीईआरटी से इसलिए बनाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी इजीली एक्सेसिबल इरेस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल, मेघालय मणिपुर हर जगह में ये मिलता है और बहुत चीप रेट में मिलता है, तो सारे अफोर्ड कर सकते हैं और सब जगह अफोर्ड कर सकते हैं, ये इन्होंने बोला है। अब नेक्स्ट जो चीज पिछले दिन कोर्ट में आया था कि मेजर्स टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोसेस, मतलब सेंसिटी एग्जामिनेशन में 2 नंबर ही हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसमें एनटीए का क्या हाथ है, एनटीए ने क्या किया है, ये सब बोला है। तो कोर्ट का उस क्वेश्चन के ऊपर इन्होंने रिप्लाई दिया है कि फाइनलाइजेशन ऑफ एग्जाम सेंटर इज डन आफ्टर असेसमेंट ऑफ सुटेबिलिटी कंसिडरिंग द लॉजिस्टिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। पहला बात उन्होंने बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, जगह देखते हैं कैसा है,
कॉलेज में सब रिक्वायर्ड एसओपीज फॉलो होता है या नहीं होता है, सारा कुछ एकदम कॉलेज स्कूल में जो जो देख रहे हैं सारा कुछ एसेंशियल चीज है या नहीं है, एसेंशियल सिक्योरिटी है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, सारा कुछ देख के ये लोग देते हैं। उसके साथ साथ सिक्योरिटी मेजर, एक्सपीरियंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन कंडक्टिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस कैसा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट करने पे। उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एकदम अच्छे से सब फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है, सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या है, सारा कुछ वगैरह वगैरह लिखे हैं। तो वहां पे लिखा है कि इट इज सबमिटेड दैट एनटीए एंडेवर्स टू एंश्योर दैट द एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑफ नीट यूजी आर वेल प्रिपेयर्ड to provide a secure, comfortable and conducive environment for all candidates to facilitate smooth वगैरह वगैरह बोला है कि ताकि एकदम अच्छे से स्मूथली बच्चे एग्जाम दे सके, ये सब बोले हैं। तो ये एक बात है। अब नेक्स्ट चीज बोला है कि इट इज सबमिटेड दैट द आंसरिंग रेस्पोंडेंट अंडरटेक्स द प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर थ्रू क्वालिफाइड सब्जेक्ट एक्सपर्ट who are provided safe and secure space in the premises of NTA itself. It is pertinent to point out that experts themselves are unaware whether their questions should be included in the question paper of any particular exam. तो पिछले दिन एक क्वेश्चन आया था ना कि जो क्वेश्चन बना रहे वही साइड लिख कर दिए, तो उनमें बोला है कि सारे के जो एनटीए के जो है, जो इन्होंने एक्सपर्ट्स जो क्वेश्चन बना रहे, वो लोग क्वेश्चन बना के जो सॉल्व भी कर रहे, अब उनको भी पता नहीं है कि उनका क्वेश्चन फाइनलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। ये फाइनलाइज एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो उनको भी पता नहीं है कि ये उनका फाइनल हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये एक बात है। It is submitted that the printing of the question papers is carried out only in NTA authorized and selected printing press whose identity is kept confidential even from the officials of answering respondent. तो बोल रहे कि इतना कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है कि सिर्फ बहुत लिमिटेड वगैरह वगैरह सबको पता होता नहीं है, बहुत लिमिटेड को पता होता है। ठीक है। फर्दर देयर आर 2 separate sets of printed QP which are prepared for every exam and delivered securely to its respective custodians आउट ऑफ द 2 स्टेट्स ओनली वगैरह वगैरह जो बोला है कि 2 सेट्स जनरली बनाया जाता है, उसमें से एक सेट जो ऐसा होता है कि कुछ घंटे पहले ऐसे ही रैंडम पिक किया जाता है कि हाँ ये सेट से क्वेश्चन आएगा, तो कुछ सेट्स ऐसे दिए जाते हैं, उसमें से एक सेट से पिछले क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी आ जाता है। तो वो पिछले 2-3 घंटे में ही ओवरऑल होता है कि कौन सा सेट से क्वेश्चन आएगा, कौन सा सेट से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पिछले 2-3 घंटे में डिसाइड हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद ये बोले इट इज इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट ईच सेट क्वेश्चन इज आल्सो डिफरेंटली सीक्वेंस एज जंबलिंग इज आल्सो कैरिड आउट एट सेक्शन लेवल, क्वेश्चन लेवल एंड इन आंसर ऑप्शंस इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह सब बोला है। अब जो मेन चीज आता है कि रीनीट वगैरह, रीनीट क्यों नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से रीनीट क्यों नहीं होना चाहिए, स्कैम के वगैरह सब उन्होंने बोला है। इट इज मोस्ट रेस्पेक्टफुली एंड सबमिटेड दैट अबव रेफरेंस वगैरह वगैरह पटना बिहार जो बोला है। ठीक है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ बिहार पुलिस सेम इज नाउ इन्वेस्टिगेटिंग बाय द सीबीआई, द प्रीमियर एजेंट इन्वेस्टिगेटर, सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया का। तो द आंसरिंग रेस्पोंडेंट रिफरेंस फ्रॉम मेकिंग एनी कमेंट्स एज द ट्रूथ वुड बी नोन आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन व्हिच इज ऑनगोइंग एज ऑफ नाउ एंड इट विल बी प्रीमेच्योर टू मेक एनी कमेंट्स एट दिस स्टेज। तो एनटीए ने एक हिपोक्रेसी करके बोला है कि देखो हमें भी पता है सीबीआई क्या बोलेगा, एनटीए को पता है कि सीबीआई क्या बोलेगा। ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। तो एनटीए वही सबको बोल रहा है कि आप लोग स्कैम नहीं कह सकते अनटिल एंड अनलेस सीबीआई कुछ कहती है, ये एनटीए बोलना चाह रहा है। However, based on the revelations made so far in this case, it is humbly submitted that the alleged incident leak does not seem to have any bearing in the conduct of entire examination. तो सीबीआई ने उन्होंने जो बोला है कि एनटीए को जो पता चला है अभी तक सीबीआई से कि जो स्कैम जो वगैरह वगैरह हुआ है 2 नंबरी, उससे पूरे एग्जामिनेशन का कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। As the number of student candidates found to be involved by the investigating agency is minuscule, तो बोले जो 2 नंबर ही किए हैं उनका जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वगैरह जो है सारा कुछ माइनस स्केल है, मतलब बहुत लेस है। तो वो लास्ट में ये पॉइंट है रीनीट के अगेंस्ट में, द कैंसलेशन ऑफ द एंटायर एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एफोर्सेड फैक्टर, मतलब कुछ बच्चों ने चोरी किया है, वो जो एनटीए भी बोल रहे थे कि टोटल तो आइडियल कुछ नहीं हो सकता, अब 2 बच्चे चोरी अगर किए तो उसके लिए पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं कर सकते, तो वो भी एनटीए ने वही किया है। सुप्रीम कोर्ट का बात ही एनटीए बोल रहा है, एनटीए के बात ही सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि द कैंसिलेशन ऑफ द एंटायर एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एफोर्सेड फैक्टर, मतलब माइनस स्केल बच्चे का 2 नंबरी के कारण जो एफोर्सेड फैक्टर बोला है ऊपर जो फैक्टर है, वुड बी ह्यूजली काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब कोई ये इसमें फायदा ही नहीं है, फालतू चीज है, एंड सिग्निफिकेंटली हार्म है, फायदा तो है ही नहीं बल्कि हार्म है टू लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, स्पेशली टू द कैरियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, मतलब जिनका 670, 650, 640 मार्क्स आ रहा है, तो उनके लिए तो ये खराब ही है ना, उनके लिए तो हार्मफुल है, सीधा बात है, क्योंकि अगेन मेंटल प्रेशर, अगेन पैसा खर्चा, अगेन 2 महीने के बाद 1 महीना अब बच्चा कैसे पढ़ पाएगा,
ये मैं सीधा बात बोल रहा हूँ, 2 महीने के ब्रेक के बाद 1 महीना बच्चा अब 1 महीना में फिर से वो चीज कैसे रिवाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मान लो कि आपको फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपका एमबीबीएस का खत्म हो गया है, उसके आप 2 महीने के बाद आपका सेकेंड ईयर शुरू हो गया, उसके 2-3 महीने के बाद आपको पता चला कि नहीं फर्स्ट ईयर फिर से पढ़ना होगा, आपको याद रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, आपका एक मेंटल प्रेशर रह जाएगा। और मैं एमबीबीएस से ये इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नीट और ज्यादा प्रेशर है, एमबीबीएस में मेंटल प्रेशर मेंटल टेंशन नहीं रहता, तो इन दोनों का लेवल बहुत है। क्योंकि नीट में मान लो फेल कर गए तो 1 साल आपका वेस्ट, फिर से आपको ड्रॉप देना पड़ेगा, तो ये भी एक चीज है। अब नेक्स्ट जो पेपर लीक वगैरह और स्टेप्स टेकन बाय एनटीए टू वो जो सुप्रीम कोर्ट के भाषा में रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग को कैप्चर करने में क्या क्या काम किया है एनटीए ने पेपर लीक के बारे में क्या क्या बोला है वो देखते हैं। कमिंग टू द इंस्टेंस ऑफ एलिजेड पेपर लीक एट पटना, इट इज हम्बली सबमिटेड दैट द मॉड्यूलस ऑपरेंडी, इंग्लिश देख रहे हो इनका, मॉड्यूलस ऑपरेंडी मतलब जो मोड ओवरऑल जो मोड है या फिर जो कनेक्शन बनाया है adopted by the culprits involved was to sneak one copy of the question paper which is alleged to have been used to commit malpractices unfair means by solving the question paper and tutoring the answers to the candidates involved। मतलब वही जो है, आपको पता है कि 2-3 घंटे पहले क्वेश्चन ऐसे मतलब निकाल लिया था, फिर बहुत कुछ बच्चे को ऐसे ट्यूटरिंग कर दिया था आंसर वगैरह। द नंबर ऑफ सच कैंडिडेट्स, जो वो मतलब 4-5 बच्चे जो है ये एनटी के हिसाब से जो माइनस स्केल बच्चे जो लोग को ट्यूटर किया गया था और उन्होंने पेपर दिया, तो उनका संख्या बहुत ही माइनस स्केल लेवल में है। एलिजिबल हैव बीन हेल्प इन दिस मैनर अगेंस्ट अनलॉ पेमेंट अपीयर्स टू बी माइनस स्केल। बोला है as in this case of Godra incident, the investigation is respect of this incident which was initially conducted by the local police has also been assigned to CBI। ठीक है, तो बोल रहे ये गोधरा इंस्टेंस में जो केस है, इन्वेस्टिगेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस इंसिडेंट हैज बीन असाइन टू सीबीआई, तो सीबीआई को गोधरा इंसिडेंट भी बोला है। तो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बार बार ये बोला है कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया है। A few arrests also appear to have already been made and some of the identified students who were supposed to be the beneficiaries of the malpractice have also been arrested along with the masterminds of the offense। तो गोधरा का भी 2 नंबर वगैरह सारा कुछ पकड़ लिया गया है, ये एनटीए ने बोला है। NTA on its part has also withheld the results of the students involved and issued so-cause notices for further penal action against them, including debarment of the candidature। तो ये भी बोल दिया कि सारे बच्चे को जो कोई चोरी किए थे उनको पेनल एक्शन, उनको जेल वगैरह सारा कुछ कर दिया है, जो वो करना था। अब जो नेक्स्ट चीज है, अब उन्होंने एक चीज निकाला है गोधरा का, उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अब आप लोग बोल रहे कि गोधरा में बहुत मास लेवल पेपर लीक, ठीक है, अब तो आ रहा था कि बिहार और गोधरा में पेपर लीक, अब नेक्स्ट जो चीज आ रहा है कि मास लेवल पेपर लीक। तो उन्होंने बोला है कि देखो गोधरा का हमारा रिजल्ट है, तो टोटल 1896, 1860 या फिर 1860, 1896, 1896 ने रजिस्टर्ड किया था, 1860 ने अपीयर किया था, 804 ने क्वालिफाई किया था, उसमें से 720 के ऊपर किसी को नहीं मिला, 700 के ऊपर किसी को नहीं मिला, 680 से 700 के बीच किसी को नहीं मिला, हाईएस्ट नंबर जो है उसका 679 है, 660 टू 679 के बीच में 4 बच्चे को मिला, 640 टू 659 में 4 बच्चे को मिला, 620 टू 639 में 5 बच्चे को, वैसे ही 600 से 619 में 1, 17, 16 और लेस देन 500 में 1813 बच्चे को मिला। तो ठीक है, तो मान लो अब आपको क्या कहना है कि गोधरा में भी मास लीक हुआ है? नहीं हुआ है ना। ये एनटी ने जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना कि जो जगह में आप लोगों को डाटा एनालिसिस करना चाहिए, हमें एक डाटा एनालिटिक रिपोर्ट चाहिए, तो डाटा एनालिटिक रिपोर्ट के अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे कि मास लेवल में पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो वही एनटी ने प्रोवाइड कर दिया कि देखिए सर, आपने बोला था कि गोधरा में मास लेवल में पेपर लीक हुआ है, अगर गोधरा में मास लेवल में पेपर लीक हुआ होता तो 700 के ऊपर एटलीस्ट 2 बच्चे का आया होता, एटलीस्ट 1 बच्चे का आया होता। मान लो गोधरा में, मैं वही बोल रहा हूँ ना, एटलीस्ट 1 बच्चे का गोधरा में 700 के ऊपर आया होता, जहां पे आप लोग क्लेम कर रहे हो कि मास लेवल में पेपर लीक, तो मास लेवल में पेपर लीक के बच्चे का 660 मतलब रैंक भी तो उसका बहुत खराब ही आया होगा ना, मतलब 20,000 22,000 जो रैंक है जो भी है, ठीक है, तो वही ना, तो उसका तो और ज्यादा अच्छा रैंक आना चाहिए था, क्योंकि उसको पेपर मिल गया था आपके हिसाब से। तो गोधरा में तो मास लेवल में का पेपर लीक हुआ ही नहीं, और जिन्होंने किया उनको तो जेल में पकड़ लिया, तो उनका रिजल्ट हम पब्लिश करेंगे भी नहीं, तो जेल में तो पकड़ लिया है, तो फिर रेड जो उनके हिसाब से जो है ना कि रेड फ्लैग को उन्होंने तो पकड़ लिया है। तो अभी यही बात है। नेक्स्ट जो चीज है, मैं सारा चीज एक बार लास्ट में समराइज कर दूंगा।
तो यहाँ पे और भी बोला था इंस्टेंसेस ऑफ एन एलिजेंट मेल प्रैक्टिस हाईलाइटेड इन द रीट पिटिशन आर कॉन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज इनटू। ये बार बार एनटी एक ही जगह बोल रहे हैं, पटना गोधरा पटना गोधरा पटना गोधरा, बाकी जगह एनटी बोल रहे हैं प्रूफ कहाँ है, आप दिखाओ प्रूफ दिखाओ। एफआईआर से प्रूफ नहीं होता, आप लोग प्रूफ दिखाओ कि प्रूफ हुआ है तो प्रूफ हुआ है, ये प्रमाण करना पड़ेगा, ठीक है। Whereas other individual instances of unfair means adopted by certain candidates are very few and do not have any correlation with the malpractices which are referred to by the petitioners in the writ petition। तो वही बोल रहे कि बाकी जगह आप लोग जिस जगह पे स्टेट में बोल रहे हो, महाराष्ट्र वगैरह जो जो स्टेट का नाम है, वहां पे पेपर लीक तो नहीं हुआ है। देखो वहां पे हुआ है कि कोई किसी ने किसी की जगह एग्जामिनेशन दे दिया, मतलब प्रॉक्सी दे दिया, एग्जामिनेशन प्रॉक्सी जिसको कहते हैं, इसके जगह वो बैठ गया, या फिर मान लो कि चोरी करते हुए पकड़ा गया, या फिर जो जो 2 नंबरी चीज है वो से हुआ है। ऐसा तो नहीं हुआ कि पेपर लीक वगैरह जो सब आपने जो रीट पिटीशन में पेपर लीक के बारे में था वो सब तो नहीं हुआ है इन जगह में। और इससे तो अब मान लो किसी ने प्रॉक्सी दे दिया, प्रॉक्सी तो हर साल ही ऐसा 2 नंबर ही पकड़ा जाता है प्रॉक्सी वगैरह, तो उसके लिए तो पूरा पेपर कैंसिल नहीं किया जाता, वही उन्होंने लिखा है। These instances of unfair means seems to have been committed through impersonation. It is submitted that such instances are caught by exam functionaries at the examination centers and on being reported to the headquarters are dealt with strictly in the accordance with law, specifically adverted to the herein after. It is submitted that such attempts are made in every exam by few mischievous students and the NEET UG may not be exception to the। मैं वही बोल रहा था, सारे एग्जामिनेशन में ऐसे 2 नंबर ही तो होते ही है कि हाँ, अब सारे एग्जाम में नोट किया जाता है, सारे एग्जाम में कुछ बच्चे चोरी करके हाथ में लिख लेते, कहीं पे लिख लेते ऐसे, तो वहां पे उसमें इंस्टेंट जिन लोगों को पकड़ा जाते हैं उनको इंस्टेंट एग्जामिनेशन कैंसिल, उनको पेपर ही नहीं दिया जाता, उनका रिजल्ट ही कैंसिल हो जाता है। तो ये तो सारे एग्जाम में होता है, तो नीट यूजी में तो ऐसा अलग एग्जाम नहीं है कि यहाँ पे नहीं होता, तो फिर सारे एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, सारे एग्जाम रिटेक होना चाहिए। As far as the instance of malpractices in Godhra is concerned, the same was apparently injured by one deputy superintendent of examination, namely Mr. Tushar Bhatt, who had conspired with some of the students to help them through unfair means। तो वही बोल रहे हैं कि जो आप गोधरा की बात कर रहे हो, गोधरा गोधरा करके चिल्ला रहे हो, वहां पे एक जो डीएसपी है, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन, डीएससी जो है, सॉरी डीएसपी गलती से बोल दिया, तुषार भट्ट जो है, उन्होंने 2 नंबर ही किया था कुछ स्टूडेंट्स को आंसर सप्लाई करके थ्रू अनफेयर मींस। As per the report of the collector and district magistrate Panchmahal, he was supposed to fill the answers in the OMR sheets of such candidates on the examination over and before the sheets were sealed। तो sheet seal और examination over के बीच में उन्होंने गोल गोल करने का ऐसा जो OMR भरने का प्रॉमिस किया था या फिर पैसा खाया था, तो उनको तो पकड़ लिया गया थे। उसमें पेपर लीक का क्या है आप बताइए, 2 नंबर ही तो हर एग्जाम में ऐसा होता ही है, तो उससे पेपर लीक का क्या चांस है, ये एनटी बोल रहे हैं, उससे पेपर लीक का लिंक बता दीजिए आप। ये तो कोई रोक नहीं सकता, कोई चोरी करेगा ये तो कोई नहीं रोक सकता ना, उनको पकड़ा गया है, ये एनटी बोल रहे हैं। फॉर्चुनेटली द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एंड पुलिस अथॉरिटी केम टू नो अबाउट दिस कॉन्स्पिरेसी मच इन एडवांस, ये देख लो एकदम। And therefore the officials of the district administration with the police force reached examination center and nabbed the culprits before the conspiracy could be executed by them। अब बात है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी गोधरा वगैरह का ये सब जो बोल रहे हो, यहाँ पे रिजल्ट निकलने से पहले उनका रिजल्ट ही कैंसिल, उनका पेपर ही चेक नहीं हुआ, तो उनका ये क्या है कॉन्स्पिरेसी कैंसिलेशन क्या आता ही क्या है, ये वर्ड ही नहीं आता, उनका पेपर ही नहीं चेक हुआ, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया उनका पेपर ही नहीं चेक हुआ, तो अब हम क्या बोले, ठीक है, सीधा बात बोल दिया कि पेपर ही उनका चेक नहीं हुआ, उनका पहले ही जो फंडा था क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एक चीज है, इन केस ऑफ गोधरा व्हिच आर ओनली 2 एग्जाम सेंटर्स, गोधरा का जो आप लोग फेमस गोधरा, none of the candidates had a perfect score while only a few even made it upward 600 मैंने बोल दिया, इनकेस 1860 850 654 268 मैंने आपको दिखा दिया। अब पटना के बारे में बात आता है, पटना which had 12 एग्जाम सेंटर ओनली a single student scored between 719 and 710 के और 719 के बीच में एक बच्चे का आया है पटना में, while only 3 scored between 700 से 709 3 बच्चे। ये हर साल होता है, पटना में बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं, तो हर साल ऐसा ही होता है कि 700 से 710 में 3 बच्चे होते हैं और ऊपर से 1 बच्चे, तो एक ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे अगर पेपर लीक होता तो मास लेवल में 700 प्लस आता, 50 60 70 100। अब डाटा एनालिटिक्स जो बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो एनटीए ने डाटा एनालिसिस भी करवा दिया, अब सुप्रीम कोर्ट को क्या देंगे, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट को डाटा एनालिसिस दे दिया, गवर्निंग बॉडी ने सारा कुछ दे दिया, मैक्सिमम रिमेनिंग स्टूडेंट 500 550 से 500 के बीच में नंबर आ रहे थे पटना का भी, तो पटना का भी बोल दिया, गोधरा का भी बोल दिया। तो मैंने गोधरा का आपका एक पीडीएफ अटैच कर दिया था, ये गोधरा का था, आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है अब आ रहा है कि अब एक क्वेश्चन आ रहा था ना कि सर एक का बेंगलुरु में था, उसका घर तो हरियाणा में था, उसने बेंगलुरु क्यों एग्जामिनेशन देने गया। अब उन्होंने बोला कि इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट
though every effort will be made to allot a center in one of the cities selected by the candidate, NTA reserves the right to allot a center in the city other than the candidate's choice. तो कैंडिडेट्स का सेकंड चॉइस थर्ड चॉइस एनटीए दे ही सकते हैं, एनटीए के हिसाब से सारा कुछ चलेगा। इन्होंने बोल दिया कि एनटीए का राइट है और इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में भी ये लिखा था कि हम किसी भी सेंटर में किसी को दे सकते हैं। Allotment of centers will be done mostly in one of the preferred cities of the candidates and there will be no human intervention। इन्होंने काला काला एकदम लाइन में लिख दिया है कि no human intervention। तो हमने कुछ नहीं किया, कॉम्पिटेंट ने जो किया किया है। हमने किसी का बेंगलुरु का सीट हरियाणा में नहीं दिया, हरियाणा का सीट बेंगलुरु में नहीं दिया। NTA has informed all candidates that particulars filled in application form needed to be chosen carefully as options 1 exercise cannot be change our letter including examination center city and medium of question paper except when the window for correction in all fields open। तो उन्होंने बोल दिया करेक्शन विंडो के बाद में कोई चेंज आप लोग नहीं कर सकते, आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर वगैरह वगैरह। ऐसा बहुत जगह हुआ था कि उनको हिंदी क्वेश्चन पेपर मिल गया था, उन्होंने अप्लाई भी हिंदी किया था पर उनको पता नहीं था, तो उन्होंने भी ऐसा केस कर दिया। तो वही बोल रहे कि आपने जो अप्लाई किया था वही हम देंगे, ठीक है, वो उन्होंने प्रूव कर दिया। ये सब जो सब है। नेक्स्ट जो चीज़ है मैंने बोल दिया है, जो कट ऑफ के बारे में जो चीज़ है, ओवरऑल जो कट ऑफ के बारे में एक चीज़ उन्होंने बताया जो है, फिर गोधरा पटना का बारे में बता दिया जो है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारा कुछ बता दिया। 10 एग्जाम वाज कंडक्ट ऑन मे 5,000 वगैरह वगैरह। नो परफेक्ट कोर्स ऑफ एट पटना एंड एलिजिट पेपर्स लीक। ये एकदम ठीक। पटना में बोला कि 700 से 710 का एक, 700 710 का 3, 700 से 710 का और एक 710 से 719 का, ठीक है। तो ये एक है केस ऑफ गोधरा व्हिच हैज ओनली 2 एग्जामिनेशन। सारा कुछ मैंने शायद बता दिया है और ये सारा बता दिया मैंने। और अभी फालतू का जो है एक और एक चीज़ है कि करेक्शन विंडो क्यों ओपन हुआ है, तो उन्होंने बोल दिया कि हम लोग सारा एसओपी वगैरह, मैं ये ओवरऑल बता दे रहा हूँ कि सारा एसओपी वगैरह हम लोग फॉलो करके सारा वगैरह वगैरह सारा कुछ सबको सब गवर्नमेंट को बता के सारा पीडीएफ सारा प्रेस रिलीज करके ही हमने फिर से विंडो रीओपन कर दिया है। हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान वगैरह सारा करके, मतलब उन्होंने बोल दिया कि 22 मार्च को जो है हमने राजस्थान के हाई कोर्ट को भेज दिया था कि हाँ हम लोग कर रहे थे, तो उन्होंने 6 अप्रैल को भी भेज दिया था। तो 6 अप्रैल 22 मार्च उन्होंने एग्जाम के पहले ही ये वेरियस कोर्ट्स को दे दिया था, राजस्थान कर्नाटका सब हाई कोर्ट को दे दिया था कि देखो हम लोग कर रहे हैं रीओपन करेक्शन विंडो, सॉरी हम लोग एप्लीकेशन विंडो रीओपन कर रहे हैं। तो सारा कुछ उन्होंने बोल दिया, तो वहाँ पे उनका क्लियर है, इनका कोई पॉइंट्स बनता नहीं है, ठीक है। तो सारा कुछ हो गया मैंने बता दिया। और उन्होंने जो सिस्टेमिक नो एरर लास्ट में एक बोला कि वी हैव नो सिस्टेमिक एरर। कैसे बोला है कि ये सिक्योरिटी मेजर एनटीए फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजिंग एडमिट कार्ड 3 दिन पहले बिफोर द शेड्यूल एग्जामिनेशन। दिस मेजर इज पुट इन प्लेस टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड टू प्रिवेंट एनी मैल प्रैक्टिस। तो उन्होंने 3 दिन पहले एडमिट कार्ड दे देते हैं, 2 नंबर ही नहीं होता, यही बोला है। As per the norms of the examination, NTA intimated the city for examination to all the registered candidates to facilitate their movement। तो बहुत सारे महापुरुष ज्ञानी बाबा ने ये भी पूछा था कि आप लोग क्यों इतने दिन पहले एग्जामिनेशन एडवांस इंटीमेशन ऑफ सेंटर क्यों दे देते हो। तो इसलिए दे देते हैं क्योंकि टिकट काटना, इंडिया में तो टिकट काटना जो होता है तो इतना जो ट्रेन का टिकट निकालना इतना तो ईजी नहीं होता ना। तो लगभग 2-3 हफ्ता पहले तो जाना मतलब जानना ही पड़ता, नहीं तो टिकट नहीं मिलता। तो वही बोल रहे कि एडवांस इंटीमेशन इसलिए देते ट्रैवल वगैरह सारा कुछ करने में हेल्प आए। और ये कि ऑल कैंडिडेट्स ऑफ वेयर असाइंड एग्जामिनेशन सेंटर्स इन द सिटी बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस एप्लीकेट इज परमिटेड टू एलोकेशन इन सिटीज इज डन रैंडमली थ्रू कंप्यूटराइज्ड एलोकेशन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन बेसिस ऑफ द इनपुट्स वगैरह वगैरह। ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो बस, तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि एनटीए ने सारा कुछ जो सुप्रीम कोर्ट पिछले दिन ये ना एनटीए एकदम ऐड कर रहा था। आप लोग बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे ना कि एनटीए का जो है लॉयर इतना हकला क्यों रहा है। तो यही बात है कि एनटीए का लॉयर इसलिए हकला रहा था क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट क्या क्या जानना चाहता है, उन्होंने पहले दिन सारा कुछ एनालाइज किया, डेटा एनालिसिस चाह दे देंगे। तो अब उन्होंने क्या क्या मांगा, डेटा एनालिसिस चाह दे देंगे, सिस्टमिक एरर हुआ नहीं हुआ प्रूफ है दे देंगे, जो है सीसीटीवी का फुटेज वगैरह सारा कुछ बोल दिया प्रूफ है दे देंगे, ओएमआर सीट वगैरह सारा कुछ है हाँ है दे देंगे। जो गोधरा का इंसिडेंट के लिए कि बबलिंग नहीं किया फिर भी मार्क्स मिल गया तो उसके लिए ओएमआर सीट है हाँ दे देंगे, सारा कुछ एकदम है। तो एनटीए ने जो मांगा था कि हाँ, और एक क्या था कि कैसे आप लोग पकड़ रहे हो गोधरा वगैरह सारा को सारे लोग को, जो लोग 2 नंबर ही रेड हैंड सो कॉल्ड रेड फ्लैग है उनको कैसे पकड़ रहे हो, उनका जो कैसे पकड़ रहे हो उनका जो है लिस्ट एनटीए ने कहा हाँ दे देंगे। तो आज उन्होंने सारा कुछ एकदम तगड़ा पीडीएफ एफिडेविट बनाया और जमा कर दिया वेडनेसडे 5 कल मतलब आज 5 दोपहर के शाम को 5 बजे।
तो आप लोगों को अब भी अगर कुछ लग रहा है, मतलब देखो, अब मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि अभी कहूंगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, मैं शुरू से यही बोल रहा था कि रिनीट का पॉसिबल नहीं है, रिनीट के चांसेस बहुत कम है, बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है। पर यही बात है कि अगर मैं यही शुरू से मेरे से यही लग रहा था कि रिनीट के चांसेस बहुत कम है, फिर भी बच्चे लोग यही कर रहे थे कि बहुत गाली मुझे मिल रहा था, बहुत नेगेटिविटी, बहुत सारे बच्चे मिल रहे थे, क्योंकि रिनीट के बच्चे का सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पर हमें देखो, मैं एकदम पर्सनली भी बोल रहा हूँ कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, पहले अगर होता रिनीट तो ठीक था, पर अभी रिनीट का कोई फायदा नहीं है। अभी रिनीट होना मतलब बहुत ज़्यादा इनजस्टिस। देखो, जस्टिस सबको नहीं मिलेगा, सीधा बात है, पर हमें एक देखना पड़ेगा कि एक मिडिल वे। ऐसा हो सकता है कि पटना और गोड्रा में सिर्फ आइसोलेटेड एग्जाम लिया जाए, ठीक है, पर ओवरऑल लेवल में एग्जाम लेना इज नॉट ए पीस ऑफ केक, ठीक है। आप इतना इजी समझ रहे हो, इज नॉट ए पीस ऑफ केक। तो यही है। तो मैं पहले अगर होता रिनीट तो मैं रिनीट के सपोर्ट में था। अगर इंस्टेंट 2-3 दिन बाद हो जाता, 2-3 हफ्ते बाद ही हो जाता, फिर भी मैं सपोर्ट में था। पर अभी रिनीट के सपोर्ट में मैं अभी मैं पहला बार सपोर्ट नॉन सपोर्ट कुछ बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स के बेस में बोल रहा हूं कि रिनीट होगा कि नहीं होगा। आज अगर मान लो कि ऐसा दिख रहा था कि गवर्नमेंट भी बोल रहा था रिनीट के, सारे कुछ रिनीट के सपोर्ट में होते, सारा फैक्ट्स प्रूव करता कि रिनीट होगा, तो मैं रिनीट को ही बोलता कि हाँ रिनीट होगा। तब मैं सपोर्ट जिसका भी रहूं, पर मैं फैक्ट्स के हिसाब से तब मैं बोलता कि रिनीट होगा। पर अभी साफ साफ दिख रहा है कि रिनीट नहीं होगा, मैं क्यों बोलूं? तब आप लोग बोलो कि मैं रिनीट को सपोर्ट करूंगा। रिनीट को सपोर्ट नॉन सपोर्ट ये सब की बात ही नहीं आ रही है। मैं यही बोल रहा हूं कि जो फैक्ट्स कह रहे हैं उससे रिनीट का होना चांसेस बहुत कम है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। सॉरी वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्ग डॉग। थैंक यू, बाय बाय।